सुबारिया, चाय लो ना। आपा, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल कर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। देखिए, मैंने अरसलान से बात कर ली है, वो माँ हमको छोड़ देगा। बाकी आयशा को हमारे घर में कोई मसला नहीं होगा। मैं चाहती हूँ उमर जाके तूबा को ले आए। तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी यही चाहते हैं कि तूबा वापस इस घर में आ जाए, और बच्चियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, और ससुराल उनका अपना घर ही तो होता है। हम लोग तूबा को लेने आ जाएंगे। तूबा को लेने उमर जाएगा, आप नहीं। इसके अलावा हमारी एक और शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है, तूबा इस घर में उस सूरत में वापस आएगी जब आपा अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? तूबा को लगता है इमल को इस घर में आप लेकर आई हैं, तो इस मामले में आप भी बराबर की शरीक हैं। इसलिए वो चाहती है कि आप अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाएं। वो इस घर में आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? देखें, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तूबा का मुतालबा कोई अलग तो नहीं है, बरसों से होता आया है। बहुएं अलग हो जाती हैं, वो भी अलग रहना चाहती है। सुबारिया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है, यही तो लाई थी इमल को इस घर में तूबा से पूछे बगैर। और तुमने भी तो नहीं बताया तूबा को कि इमल से तुम्हारा कोई रिश्ता है। अरसलान भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरसलान की कोई गलती नहीं, वो तो शादी भी नहीं करना चाह रहा था। वो तो तुम लोगों की जिद थी, इसलिए वो मान गया। हमने जिद की थी? हमने जिद नहीं की थी, तूबा ने जिद की थी। तूबा की जिद की वजह से आप लोग हमारे घर आए थे। अरसलान भाई भी तूबा की जिद की वजह से माने थे। किस मुनाफिक मुआशरे में रहते हैं हम, जहां अपनी गलतियां छोटी छोटी नजर आती हैं और दूसरों की गलतियां बड़ी। उमर, मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करते। तो घर आए हुए मेहमानों को भी चाहिए कि वो इज्जत के दायरे में रहें। अगर मेजबान मसलहतन इज्जत से पेश आ रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कुछ भी बोले चले जाएंगे। और रह गई बात आपकी शर्त की, तो वो हम हरगिज नहीं मानेंगे। अम्मी यहीं रहेंगी मेरे साथ। तुम शायद भूल रहे हो, आयशा अभी भी हमारे घर में रहती है। और अगर तुम तूबा को लेने नहीं गए तो आयशा भी घर वापस आ जाएगी। और आप जानती हैं, हमारे यहाँ इस बात को कोई बुरा नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ तो ये आम सी बात है। आपके यहाँ तो बेटियों की तलाक को बड़ा मायूब समझा जाता है ना? उमर तूबा को लेने आएगा, बिल्कुल आएगा। जाएगा ना? नहीं अम्मी, बहुत हो गया। आपने दोनों घरों को जोड़ने की, इन रिश्तों को जोड़ने की जितनी कोशिशें करनी थी कर ली। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। गलती भी इनकी है और चढ़ाई भी ये लोग करें। जाकर कह दें तूबा से, अगर उसे इस घर में आना है तो बगैर किसी शर्त के आना होगा। क्योंकि एक बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं, अगर रिश्तों को निभाना है तो शर्तों के बगैर निभाना होता है। उमर बात सुनो। मैं तो उमर को काफी अक्लमंद समझती थी, लेकिन वो तो जज्बाती और कम अक्ल है। आपा, आप उमर को समझाएं। एक छोटी सी शर्त मानने से ना आपके ही फायदे हैं। इस तरह आपकी बेटी का घर भी बचा रहेगा और ये शान और शौकत भी आपके बेटे के पास रहेगी। लेकिन अगर तूबा नाराज रही, उमर उसको लेने नहीं आया, तो इसके नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी।